हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नेम क्लाजेस के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। यहाँ पर लिखा गया है क्लॉजेस, इसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लास की हिंदी होती है उपवाक्य। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। रीड these sentences and circle the subject and underline the predicate। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है आवर टीम हैज वन द फाइनल मैच। इस सेंटेंस में हैज से लेकर मैच तक यह पार्ट प्रेडिकेट है और आवर टीम यह सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस द चॉफर टेक्स हिम टू स्कूल एवरी डे। इस सेंटेंस में टेक्स से लेकर के एवरी डे प्रेडिकेट है और इसके बाद बचा हुआ पार्ट हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने सर्कल किया। तीसरा सेंटेंस द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल टॉप। इज से लेकर टॉप तक प्रेडिकेट और द कैट हमारा सब्जेक्ट। चौथा सेंटेंस है कैन यू पास मी सम सॉल्ट। तो इस सेंटेंस में यू हमारा सब्जेक्ट है और सेस प्रेडिकेट है, पास मी सम सॉल्ट और कैन जिसको हमने अंडरलाइन किया यह प्रेडिकेट है। आगे लिखा गया है व्हाट इज ए क्लॉज। क्लॉज क्या होता है। इन ए सेंटेंस a clause is a group of words that has its subject and predicate। for example, कह रहा है क्लाज सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें अपना उसका एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल में दे वन द मैच। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है और प्रेडिकेट में वन द मैच। सेकेंड ही गोज टू स्कूल बाई कार। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है और प्रेडिकेट गोज टू स्कूल बाई कार है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज। दे आर मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में मेन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्स ही विल गिव ए स्पीच। जिस पार्ट में कोई कंजक्शन नहीं है वही पार्ट हमारा मेन क्लॉज है। जैसे ही विल गिव ए स्पीच, ये हमारा मेन क्लॉज है क्योंकि इस पार्ट में कोई कंजक्शन नहीं है, यहाँ पे व्हेन है। ये हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हमको मेन क्लॉज पहचानना है। इसी तरीके से इस पार्ट में भी कोई कंजक्शन नहीं है, बी विल लीव मेन क्लॉज। सिट बाय द गेट यह मेन क्लॉज है। आई विल स्पेंड लेस दिस मंथ मेन क्लॉज। फिनिश योर प्लेट मेन क्लॉज। डू नॉट बाय अ शू ऑनलाइन यह मेन क्लॉज है। आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क मेन क्लॉज है। और लास्ट वी विल नॉट प्रोसीड विद द प्लान यह पार्ट हमारा मेन क्लॉज है।
आगे के जो पार्ट बचे हुए हैं उनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है ऐड अ सुटेबल सबऑर्डिनेट क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमें एक आश्रित उपवाक्य को जोड़ना है जिससे कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर दिया आई हैव फाउंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ यू हैव गॉट वेल्थ, WEALTH, if you have got wealth, I have found happiness। इसी तरीके से सेकंड में लिखेंगे बी वेयर हैप्पी, बी वेयर हैप्पी। तीसरे में लिखेंगे एज इट वाज वेरी हॉट, इट वाज वेरी हॉट। डी में लिखेंगे सिंस यू हैव, सिंस यू हैव रिक्वेस्टेड मी, since you have requested me I will tell you the truth। ई में लिखेंगे when I failed, when I failed to break the lock, to break the lock I looked for my missing keys। एफ में लिखेंगे when she entered, she entered the class all the students smiled happily। जी में लिखेंगे since you have to exercise, have to exercise tomorrow, remember to bring your books। लास्ट है इसमें लिखेंगे इफ यू पे फॉर माई लंच आई विल पे फॉर योर डिनर। तीसरे में हमें ऑप्शन को टिक करना है। पिक द करेक्ट एडवर्ब क्लॉज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें ए के लिए हम फर्स्ट को टिक करेंगे, बी में हम लोग सेकेंड को टिक करेंगे, सी के लिए थर्ड को टिक करेंगे, डी के लिए फर्स्ट को टिक करेंगे और ए के लिए फोर्थ को टिक करेंगे। चौथा एक्सरसाइज अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ईच सेंटेंस। तो मेन क्लॉज को हमें इसमें अंडरलाइन करना है। जेन वाज टायर्ड, मेन क्लॉज। बी हैड टू evacuate the building, main clause। Tom came first in the competition, main clause। We watch it all the time, main clause। She wrapped my present beautifully, main clause। जिसको भी हमने अंडरलाइन किया वो सभी मेन क्लॉज हैं। उसके बाद बचा हुआ पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगला सेंटेंस है यहाँ पर द रोड्स वेयर chaotic because they had even a major accident। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, मेन क्लॉज है।
इस सेंटेंस में ही हैज हिज ओन स्कूल, मेन क्लास और लास्ट माई शूज एंड सॉक्स वेयर ऑल वेट। ये सभी पार्ट हमारे मेन क्लास हैं। इसके बाद बचा हुआ पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। पांचवा एक्सरसाइज है पिक द करेक्ट नाउन क्लास। प्रत्येक सेंटेंस के लिए हमें एक विकल्प को टिक करना है। तो एक के लिए हम लोग तीसरे को टिक करेंगे, वेयर द बैंक इज। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर द बैंक इज, बैंक कहाँ पर है। एक लिए तीसरे को टिक करेंगे। बी के लिए भी हम तीसरे को टिक करेंगे, कैन यू रिमाइंड मी whom is coming to the meeting tomorrow। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल मीटिंग में कौन आ रहा है। सी के लिए तीसरे को टिक करेंगे। डी के लिए सेकंड को टिक करेंगे और ई के लिए फर्स्ट को टिक करेंगे। तो पांचवा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। छठवां कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड अरेंज्ड अ पार्टी हु sang who sang so well in the concert। My friend arranged a party who sang so well in the concert। इसको हम लोग लिखेंगे सी में। यह पार्ट सी के लिए है और पहले में हमको लिखना होगा विच all of us enjoyed। My friends arranged a party which all of us enjoyed। तीसरा Cindy who sang so well in the concert is a very popular singer from Jamaica। बी में लिखेंगे I have a roommate who is very kind। डी में लिखेंगे The doctor whom I consulted yesterday is very kind। ई में लिखेंगे many teens whose parents are careless are addicted to computer games। एफ में लिखेंगे the dog which is barking at the strangers is mine। The house which I live in is at the end of this street। लास्ट है the lady who teaches you English
इज माई aunt.